Good morning, ninth class. Welcome you all in your mathematics session. In this session, today we have to start your chapter number 4. So, in this chapter, the name of chapter is the linear equation in two variable. So, in your earlier classes, you have already learned about the linear equation in one variable. 8th class में जो second chapter था आपके पास वो linear equation in one variable था और आज हम 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वन वेरिएबल एंड द टू वेरिएबल. तो यहाँ पे वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि आपको आपके पापा ने 50 रुपीज़ दिए एंड यू गो फॉर अ शॉप. एक शॉप पे गए आपने उनसे एक पेंसिल बॉक्स खरीदा. वो पेंसिल बॉक्स आया 30 रुपीज़ का. कितने रुपीज़ का? 30 रुपीज़ का. आपने कितनी चीज़ें खरीदी? एक पेंसिल बॉक्स, ओनली वन पेंसिल बॉक्स खरीदा और आपने वो 50 में से 30 माइनस करके अंकल को बोला अंकल 20 रुपीज़ वापस कर दो. ठीक है. तो यहाँ पर आपने एक ही चीज़ खरीदी. ये समझाने के लिए बता रहा हूँ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल का डिफरेंस. आपने एक चीज़ खरीदी तो आपने इजीली माइनस करके उसमें से आंसर बता दिया कि 20 आएगा या आपने अंकल को बताया कि 20 रुपीज़ वापस करने हैं. ये है वन वेरिएबल का एग्जांपल. तो उसके बाद अगर आपके पास 50 रुपीज़ आपके पापा ने आपको दिए और आप शॉप पर गए और आपने पेंसिल खरीदी 30 रुपीज़ की और साथ में एक बुक भी ली और बुक आ गई वो 10 रुपीज़ की. कितनी चीज़ें खरीदी यहाँ आपने? 1 2. जब हम दो चीज़ें खरीद लेते हैं अलग अलग, दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए. दोनों अलग अलग होगी तो ये हो गया जी टू वेरिएबल. अब इन दोनों को प्लस करेंगे 30 एंड 10 40 हो गए. अब अंकल को 50 में से 40 माइनस करके आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे. यानी कि जहाँ दो अलग अलग चीज़ों की बात होगी तो वो टू वेरिएबल होगा. ठीक है. ये तो बात होगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू वेरिएबल. अब लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मीनिंग है कि जहाँ पर वेरिएबल की पावर नहीं दी होती या कहें कि वेरिएबल की पावर 1 होती है. लाइक दिस मैंने लिखा x प्लस 2y इक्वल टू 5. यहाँ पर इनकी पावर जो है नहीं दी हुई है तो इसलिए लीनियर है. और इक्वेशन का मीनिंग क्या है? इसमें इक्वल टू का साइन होना जरूरी. अब मैंने आपको तीनों पोर्शन तीनों पार्ट्स का मीनिंग समझा दिए हैं. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, टू वेरिएबल क्या. देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप क्या करते हैं, जैसे 2x प्लस 1 दिया हुआ है, x प्लस 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो आप क्या करते थे? x इक्वल टू 2 माइनस 1 x इक्वल टू 1 आंसर आ जाता था. ठीक है. जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपने आपके पापा ने कितने रुपीज़ दिए? 50 रुपीज़ दिए. आपने 30 रुपीज़ की पेंसिल्स ली थी तो आपके पास कितने पैसे बचने वाले हैं? तो x इक्वल टू 50 माइनस 30 तो 20 रुपीज़ बचने वाले थे. ये वन वेरिएबल यूज़ हुआ. ठीक है जी. अब आती है लीनियर. अब इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात आती है, वो देखते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब टू वेरिएबल में आपको ये तो क्लियर है कि यहाँ पे दो वेरिएबल तो यूज़ होंगे ही होंगे. ठीक है. तो दो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होने देखे. जैसे यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनाई हुई है कि एक बच्चे ने जो है, दो बच्चे हैं जिन्होंने मिलके टोटल 176 रुपीज़ कलेक्ट किए. अब दो बच्चे हैं तो दो वेरिएबल हो गए. ठीक है. तो अब जो बात आती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? ax प्लस by प्लस c. इसका मीनिंग है x के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा होगा, जो भी डिजिट लगी होगी उसको ये बोलेंगे.
वाई के साथ जो भी डिजिट लगी होगी उसको बी बोलेंगे, और सी के प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू, जो अल्फा जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, वो सी होगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर नहीं दी होगी तो वो ज़ीरो मानेंगे उसको। अब जैसे अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 1 आ गया। एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें ए जो है वो 2 है, बी 3 है, और सी जो है इक्वल टू के साइन से इधर दिया हुआ है, इसको हम लेफ्ट साइड में ही लेके आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ला के दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे ए क्या है 2 है, बी 3 है, और सी -4.37 है। देखिए यहाँ पे इसने आंसर्स भी दिए हुए हैं, ये देखिए A2 B3 और C ये दिया हुआ है। और इक्वेशंस और देखते हैं, जैसे अपने पास ये वाली वैल्यू है 2x इक्वल टू वाई, तो सबसे पहले y को हम इधर लाते हैं, उधर रह जाएगा 0, a जो है इसमें 2 हो गया, b जो है इसमें -1 हो गया, देखो -y है तो -1 हो गया, और c तो दिया ही नहीं हुआ तो c 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर जो चीज़ नहीं दी हुई वो आंसर हमारा 0 होगा। देखिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया हुआ है, आप अपने को बुक में देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। किसकी कॉस्ट ज़्यादा है? नोटबुक की। कॉस्ट ऑफ पेन, देखो नोटबुक और पेन दो चीज़ें हैं, 2 वेरिएबल लगाना पड़ेगा, नोटबुक पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने मान ली x, कॉस्ट ऑफ पेन मान लिया y। तो नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कॉस्ट, नोटबुक की वैल्यू ट्वाइस है पेन से, तो हमने उसको कर दिया नोटबुक की वैल्यू ट्वाइस है पेन से, और इसको इक्वेशन बना के 2y इधर ले आए तो ये बन गई, ये हमारा आंसर हो गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट एंड लीनियर इक्वेशन, हमने ये लीनियर इक्वेशन बना दी। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें कोई पावर ही नहीं है। अगर इस पे ऐसे आ जाएगा ना x पावर 2 2y, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 आ गई है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो ये कह रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो कैसे करेंगे? जो अभी एग्जाम्पल किए हमने 9.35 बार जो है इधर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे करके दिखाया, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -9.35 बार हो जाएगी। और यहाँ पे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू, ये b है -1/5, c की वैल्यू -10। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये आगे वाला पार्ट करना है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें x + 3y, तो 3y इधर आके माइनस का हुआ, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c 0। बस इसमें यही बताना है इन क्वेश्चंस में। ये सभी आप इजीली कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये 8 पार्ट तक हो जाएंगे आपके। तो आज के लिए आपको इतना ही करना है। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आज से ही आप स्टार्ट कर देंगे ताकि आपका काम पीछे ना रहे। हैव अ नाइस टाइम।